क्वेश्चन है लिक्विड ऑक्सीजन एट 50 केल्विन इज हीटेड टू 300 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm. द रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर. पहले 50 केल्विन जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन है, तो उसको हम हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, मान लो कि कोई ऐसी लिक्विड ऑक्सीजन को किसी ऐसी बॉडी के टच में लिया जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो इनिशियली तो क्या करेगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. इनिशियली तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा और एक कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा. तो यानी कि सेम फेज तक टेम्परेचर इनिशियली इंक्रीज होगा. फिर क्या होगा कि एक कॉमन टेम्परेचर होगा, जिस बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में है उनका एक कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा. फिर उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा. फिर क्या होगी, स्टेट चेंज होगी. उसी टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे रहते हुए क्या होगी, स्टेट चेंज होगी, यानी कि वो गैसियस सिस्टम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, गैसियस सिस्टम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी. लिक्विड ऑक्सीजन किस में बनना शुरू हो जाएगी, गैसियस से. वो टेम्परेचर उतना ही रहेगा. फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद वो क्या होगी, गैसियस सिस्टम में कन्वर्ट होना शुरू होगी. जब वो गैसियस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद गैस का टेम्परेचर बढ़ना क्या हो जाएगा, शुरू होगा. फिर टेम्परेचर दोबारा से इंक्रीज होना शुरू होगा. पहले टेम्परेचर बढ़ेगा सेम फेज तक, फिर उसके बाद वो क्या होगी, स्टेट चेंज करेगी. फिर स्टेट चेंज करने के बाद दोबारा से उसका जो गैसियस सिस्टम उसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होना शुरू होगा. तो यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज होगी, फिर उसके बाद फिर से टेम्परेचर. तो ए ऑप्शन गलत है, इसमें पहले बढ़ रहा है, फिर ये कांस्टेंट नहीं रह रहा है, इसमें बढ़ ही रहा है दोबारा से. इसमें ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है. पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर उतना ही रहेगा, फिर दोबारा से स्टेट चेंज होने के बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा. तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है.